क्वेश्चंस के थ्रू ही हम क्या कर लेंगे, ये पूरा टॉपिक भी समझ लेंगे। इन टॉपिक्स की अगर आपको सेपरेट वीडियोस देखनी हो तो यही लेट्स लर्न पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाकर के देख लो, पूरा चैप्टर्स बताए हुए हैं। अगर सिर्फ चैप्टर पढ़ना है तो यहां हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है तो रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की यदि हम बात करें सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण है क्या, पहले तो ये समझेंगे, फिर तो हम पैसिव एजेंसी पे जाएंगे। सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समाज के बनाए हुए कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं जो हम एक्वायर करते हैं, कुछ बिलीव्स हैं जिनको हम एक्वायर करते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू हम एक एक्टिव मेंबर बनते हैं सोसाइटी के, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि हम बॉक्स में तो नहीं रह सकते, मनुष्य अकेला तो नहीं रहता, सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, परिवार, आस पड़ोस, समाज, स्कूल, देश, सारी चीजें हैं। तो आप जब इन सब का हिस्सा हैं तो समाज के कुछ नियम भी हैं ताकि एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर सके सोसाइटी आपकी। तो इन सोसाइटी के जो लॉज हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, इनको हम एक्वायर करते हैं किस प्रक्रिया के थ्रू, सामाजिकरण के थ्रू, यानी सोशलाइजेशन के थ्रू। इसके दो प्रकार के एजेंट हैं, यानी एक है एक्टिव एजेंट और दूसरा है पैसिव एजेंट। ठीक है बात। क्वेश्चन का आप आंसर तो कर ही रहे होंगे अपने हिसाब से। इसके आंसर की यदि बात करें तो आंसर इसका होगा पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पैसिव एजेंसी की बात की जाए, निष्क्रिय एजेंसी की बात की जाए यदि सामाजिकरण के, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती है। आप इंटरव्यूज देखते हैं वो भी क्या है, एक तरीके से पैसिव ही है, इनडायरेक्टली आप सीख ले रहे हैं। मास मीडिया में भी बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली आप सीख लेते हैं, कुछ चीजों में आप एक्टिव भी रहते हैं, दोनों इंटरेक्शन भी शामिल होता है, लेकिन कुछ चीजें इनडायरेक्ट होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में जब आप जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप बातें करने जा रहे हैं वहां, है ना, सब अपनी अपनी किताबें लेके पढ़ रहे हैं शांति से, लेकिन एक वहां का भी एक नियम कायदे तौर तरीके कानून है कि भाई आपको कौन सी बुक कहां से ली है, कौन सी बुक कैसे आप उसको क्या कराते हैं, इशू कराएंगे, कहां बैठ रहे हैं, पानी कहां है, वॉशरूम कहां है, मतलब एक सिस्टम वहां भी है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो तब भी। ठीक है, तो सिस्टम तो आप वहां भी सीख रहे हैं, एक सोशल सिस्टम तो वहां भी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गई बात। हेल्थ क्लब्स में बच्चे एक्टिव रहते हैं, स्कूल्स में नहीं होते, हेल्थ क्लब्स होते हैं। फैमिली में ऑब्वियसली, स्कूल्स में ईगो क्लब होते हैं, हेल्थ क्लब हम कह सकते हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं। ठीक, तो हेल्थ क्लब हुआ, फैमिली हुआ, इको क्लब हुआ, यहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इनडायरेक्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय साधन हुआ, एजेंसी हुई किसकी, सामाजिकरण की। अब सामाजिकरण की हमने बात की अभी कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य क्या सीखता है, एक सामाजिक व्यक्ति बनता है, एक्टिव मेंबर बनता है समाज का। इसकी दो टाइप की एजेंसी है, एक है एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरी है पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक, सामाजिकरण की ये दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। हम इसको एक्टिव को हम कह देंगे सक्रिय और पैसिव को हम कह देंगे निष्क्रिय। ठीक है बात। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मदद मिल जाए। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई बात या नहीं? यहां से क्लियर है भाई, अपनी क्वालिटी ठीक करो। दूसरा है निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या है अब? ठीक, इससे पहले हमें जरूरत है समझने की कि एजेंट्स क्या होते हैं सोशलाइजेशन के। देखो, कुछ एजेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं जिनके कारण सोशलाइजेशन होता है। अब ये जो एजेंसीज हैं, मेन एजेंसीज की यदि मैं बात करूं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन या एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के क्या है, ये संसाधन या साधन कह सकते हो आप एक तरीके से। इसमें 4 मेन हैं, जो 4 हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। बताओ जल्दी कौन से हैं, पढ़ा हुआ है चैप्टर आपने। फर्स्ट हम कह सकते हैं फैमिली, भाई परिवार से शुरुआत हो रही है ना। फिर फैमिली के बाद स्कूल कह सकते हैं, नेबरहुड, और बताइए, मीडिया। एग्जैक्टली, नेबरहुड नहीं, इसको पीयर्स कहेंगे। पीयर्स जो साथी समूह हैं, आपकी एज के लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और मीडिया। ये मुख्य 4 एजेंसी में काउंट हो सकते हैं। वैसे इसके अलावा बहुत सारे एजेंट हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स, पीयर्स, मीडिया, नेबरहुड, और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक, लेकिन मेनली इसी में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, फैमिली, पीयर्स और स्कूल, मीडिया। बहुत बड़े राहुल,
क्लियर हो गई बातें? कोई समस्या परेशानी? कोई बात नहीं केदारमल। तो इन्हीं से रिलेटेड है। अब इसमें भी हम कुछ को एक्टिव मानते हैं, कुछ को पैसिव मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेबरहुड भी आप यहां काउंट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। अगर मैं बात करूं यहां, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक्टिव एजेंसी में परिवार आएगा, फैमिली। कई बार नेबरहुड को भी ये शामिल कर देते हैं, कई बार नेबरहुड को अलग भी हटा देते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि परिवार जो है वो एक्टिव एजेंसी में, एक्टिव बोल रही हूं मैं, गलत बोल रही हूं, एक मिनट को। एक्टिव एजेंसी वो जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़े, दिमाग कहाँ है पता नहीं। देखो, एक्टिव एजेंसी वो जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़े, जिससे आप डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी फैमिली हो जहां बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज एक्टिव एजेंसी। अब ये फैमिली हो सकती है, स्कूल हो सकता है, इको क्लब हो सकता है, हेल्थ क्लब हो सकता है। पैसिव एजेंसी इनडायरेक्ट, जैसे हमने अभी पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात की। हम अगर बात करना चाहें पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा, तो हम कह सकते हैं इंटरव्यूज आप देखते हैं, वो हो सकते हैं। मास मीडिया के बहुत सारे ऐसे साधन हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट आप पर प्रभाव डालते हैं। क्लियर हो गई बात? एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां जानने को, इसको दो और कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्रमुख सामाजिकरण, एजेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी को हम गौड़ कहते हैं हिंदी में, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। पेशेंस के साथ आइएगा तभी सीख पाएंगे, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, मुख्य कहेंगे, और सेकेंडरी को हम गौड़ कहते ही हैं। क्लियर है बात यहां तक की? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी कौन है? जिनका प्रभाव आपके शुरुआती सालों में पड़ेगा। प्राइमरी में फैमिली निश्चित रूप से आएगी, नेबरहुड को कभी काउंट करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन परिवार जो है 100% प्राइमरी सोर्स है सोशलाइजेशन का, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है, प्राथमिक। जब आप अपनी आइडेंटिटी पहली बार गेन कर रहे होते हैं तो वो परिवार से शुरुआत होती है। परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का, और सबसे पहला जो शिक्षक है वो मां हम मानते हैं, और यहीं से शुरुआत हो रही है। तो ये प्राइमरी एजेंट हुआ। सेकेंडरी में स्कूल, पीयर्स, मीडिया, जो भी आप कहना चाहें वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। इसके बाद जब आपका एक सेल्फ बन गया, उसके बाद जब उसको एक्सटेंशन मिलेगा सेल्फ को, तो वो बाकी चीजों से मिलेगा, उसको सेकेंडरी में हम काउंट करेंगे। ठीक है बात? कोई समस्या परेशानी? हाँ, अब देखो कई बार कंफ्यूज करेगा आपको, ऐसा हो चुका है पहले कि नेबरहुड को मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा, अगर मैं नेबरहुड सेकेंडरी में डाल दूं बिल्कुल सेकेंडरी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया है कि एक जगह पे फैमिली एंड नेबरहुड एक साथ हैं तो प्राइमरी का हिस्सा होगा, क्योंकि फैमिली तो हर हालत में प्राइमरी है। एक जगह पे दूसरी जगह क्वेश्चन है कि नेबरहुड को सेकेंडरी में डाल दिया, स्कूल और नेबरहुड, और आंसर सही है और बात माननी भी पड़ेगी हमें। तो इट डिपेंड्स कि कितनी दूरी पे उस चीज को माना है, ये उनके ऊपर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक अपनाएंगे कि जहां परिवार दिखेगा, फैमिली, हम मान लेंगे ये सेकेंडरी का हिस्सा कभी नहीं हो सकती, ये प्राइमरी मतलब मुख्य है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो आपको जैसे ही स्कूल दिखेगा आप कहेंगे ये सेकेंडरी है, कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता। तो सिर्फ अगर 2 बात हम याद रख पा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अभी के लिए क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज्ञानी बनने बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन की यदि मैं बात करूं, जहां परिवार आ जाए, जहां फैमिली आ जाए, तो वो मुख्य धारा है, यानी वो मुख्य सोर्स है सामाजिकरण का। सेकेंडरी अगर स्कूल आ गया तो 100% सेकेंडरी है, प्राइमरी का मतलब नहीं है। ठीक हो गई बात? अभी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तब हम इस बात पे लौटेंगे। सबसे तेजी से जो सोशलाइजेशन होता है वो किस स्टेज में होगा, तो आप बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था, सबसे तेजी से। क्योंकि बच्चा घर से निकल के अपने आसपास प्ले वे और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने लगता है, अपने आसपास के पीयर ग्रुप्स में, इन सब में 2 से 6 वर्ष। फास्टेस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हम कह सकते हैं। बचपन से हम सोशल भी नहीं है और हम एंटी सोशल भी नहीं है, हम असोशल होते हैं, मतलब हमारा सामाजिकरण होना बाकी है। ठीक, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जन्म से ही सोशलाइजेशन की और मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है बात? अर्ली चाइल्डहुड फास्टेस्ट पीरियड है किसका? सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का। और फास्टेस्ट ये लैंग्वेज के लिए भी है,
ठीक है, सोशलाइजेशन का। और इसमें सोर्सेस कौन से हैं अर्ली चाइल्डहुड में? अगर मैं बात करूं किन सोर्सेस से होगा आपका सामाजिकरण, तो हम कह सकते हैं एक तो पीयर ग्रुप, घर से बाहर निकल रहा है, दोस्त बनाएगा, आसपास गली मोहल्ले, नेबरहुड हो सकता है, फैमिली तो है ही, सिबलिंग्स भी हैं ही जो भाई बहन हैं। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो पीयर्स के साथ साथ और कौन आ जाएगा, बताओ फटाफट से? प्ले वे या स्कूल वगैरह हो जाएगा, है ना। अभी ये प्ले वे आप मान सकते हो उसको, क्योंकि 5वीं क्लास में बैठेगा तो 5 साल का तो होगा ही। थोड़ा फास्ट चलो गौरव जी, फास्ट चलेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट मिस कर जाएं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, उनको अभी याद आया होगा कि पढ़ाई भी करनी थी, पेपर आ गया। ठीक, #मजाक। ठीक, तो इसका आंसर क्या था? पैसिव एजेंसी पूछा था। अगर एक्टिव पूछता तो हम इन तीनों में से कोई आंसर दे देते। पैसिव में इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय, मास मीडिया भी हो सकता है। ठीक, डिपेंड करता है किस तरह का मास मीडिया है। अभी मैं और आप यहां डायरेक्ट रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब कि आप मेरे साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, आप आंसर कर रहे हैं, बात चल रही है, तो ये दोनों तरफ से है, तो ये एक्टिव हुआ। पैसिव कहां है? जहां एक तरफा हो एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखो नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन जरूरी है, एटलीस्ट जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं वो भी जुड़ पाए। ठीक, बुक है, हाँ। रैपिड ग्रोथ अर्ली चाइल्डहुड में भी है, इन्फेंसी में उससे ज्यादा है, अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम है। ठीक है बात। सीडीबी बुक अगले साल आएगी, हिंदी मीडियम की इस साल तो फुर्सत नहीं हो पा रही, डिटेल्ड बुक आएगी। इको क्लब स्कूल्स में नहीं बने रहते, वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनते हैं, कोई रेड की पहनेगा, अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं, कोई पौधा लगाता घूम रहा है, कोई कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे साथ में सोशली आते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं। देखो एक बार सर्च कर लेना, एक बार दिख जाएगा। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, सामाजिकरण किस तरह की प्रक्रिया है या किस चीज की प्रक्रिया है? ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन की, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, या सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। सिर्फ फ्रेंड्स थोड़ी आते हैं, तो हट गया। क्रिटिक यानी सिर्फ आलोचना करना गलत बात है, हम तो बल्कि बिलीफ्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को सीख रहे हैं समाज के। एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होने रहा पे आ जाएगा। ठीक, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, आप क्या है, समाज के मूल्यों को, विश्वासों को और अपेक्षाओं को, यानी एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब आप कहेंगे जीवन पर्यंत कैसे चलता है? भाई आज आप यहां हैं, किसी कॉलेज में हैं, वहां का एक अलग कल्चर है, एक अलग वे है, अलग नॉर्म्स हैं। कल आप जॉब पे जाते हैं तो वहां का एक अलग है। इवन आपका ट्रांसफर भी होता है तब भी सोशलाइजेशन हो ही रहा होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे नए ग्रुप में एंटिसिपेट करते जाएंगे वैसे वैसे सोशलाइजेशन आपका होता ही रहेगा, जीवन पर्यंत चलेगा। आगे बढ़ेंगे। लेकिन डेवलपमेंट क्या था? वो जन्म से पहले से शुरू था, ये जन्म से पहले से शुरू नहीं है। हमें क्या पता है कि नहीं है जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, अभी जो इतनी कथा सुनाई थी वो हेल्प करेगी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अच्छा सीमा सरोहा जी, अच्छा लगा। अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल, जी जी जी, आपने सेशन देखा है, आंसर करो फटाफट से। बहुत बड़े सिद्धांत झारिया, आंसर करो फटाफट से, मजाक की बात नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? मजाक सिर्फ मैं करूंगी, वो भी जब आप बोर होंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स? अभी प्राइमरी एजेंट्स और सेकेंडरी एजेंट्स की बात की थी थोड़ी ही देर पहले, बताओ एक बार फटाफट से आंसर करके। सिर्फ एक बात बताई थी, जहां स्कूल आ जाए वो सेकेंडरी होगा, जहां फैमिली आ गई वो प्राइमरी है। ठीक, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स पॉसिबल ही नहीं है ना, फैमिली मेंबर्स थोड़े ना सेकेंडरी हो सकते हैं, तो ये तो हट गया। फैमिली एंड रिलेटिव्स, अगेन फैमिली आ गई तो प्राइमरी होगा ही होगा। फैमिली एंड नेबरहुड, अगेन फैमिली आ गई तो प्राइमरी होगा ही होगा। सिंपल बात है, स्कूल आ गया तो हर हालत में सेकेंडरी होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस, ये सेकेंडरी में आएंगे। फैमिली जहां है वो प्राइमरी में आएगा, मुख्य में आएगा, और गौड़ में आएगा स्कूल, क्योंकि पहले बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो परिवार से शुरू होगा। पैर छुओ, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, पानी लाओ, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो सब बच्चा पहले घर से ही सीखेगा। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ जाएं इसी के साथ। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लर्निंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सोशल लर्निंग और समथिंग लाइक दैट होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहन करता है, यानी सोशल लर्निंग को कौन रीइंफोर्स करेगा एक तरीके से? बताओ एक बार, बढ़ावा देगा सोशल लर्निंग को। सोशल लर्निंग मतलब
सामाजिक अधिगम जो समाज में हो। देखिए 4 प्रकार हैं आपके सामने, जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, प्रोत्साहित करेगा। प्रोत्साहित, पहला ऑप्शन है कोलैबोरेटिव लर्निंग, दूसरा है समेटिव असेसमेंट, तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोर्थ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये असेसमेंट क्या है, आकलन है आप बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए कि वो कैसे सीखता है, कहां गड़बड़ है, ये सब देखते हैं। और इसकी बात हम CCE में करेंगे, इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बच्चों को ग्रुप में बिठा करके आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचने के लिए कह रहे हैं, इसको बुद्धिशीलता भी बोलते हैं और मस्तिष्क उद्वेलन भी बोलते हैं। दिया किसने था इसे, तो F. ऑसबर्न ने, एक व्यक्ति थे और ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछ लेता है कई बार। F. ऑसबर्न इन्होंने दिया था, हिंदी में भी नाम इनका यही रहेगा, ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग को, मस्तिष्क उद्वेलन को, ग्रुप में बिठा करके कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं और बच्चे उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी आइडियाज की बारिश हो रही है सॉल्यूशन की। लेकिन यहां आंसर क्या होगा, सोशल लर्निंग का मतलब है जहां समाज यानी लोग साथ में आए। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक एग्जांपल है सोशल लर्निंग का, जब आप एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं उसी को कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। 4 लोग ग्रुप में बैठ के सीख रहे हैं, जिसको जो नहीं आ रहा दूसरे से पूछेगा। ये ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई, तो कोलैबोरेटिव मतलब कोलैब करके साथ में आके सीखना। ठीक हो गई बात। तो ये सामाजिक अधिगम का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो लोग हैं वो समाज का ही तो हिस्सा है, तो साथ में आकर के सीखेंगे तो क्या होगा। शहनाज अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, यहां से एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है। आप एक बार अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, फोन में ऑप्शन होगा सेटिंग्स में जाके, यहां से बिल्कुल HD क्वालिटी में चल रही है वीडियो, मैं अपने सामने देख पा रही हूं। बहुत बढ़िया नितिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल ज्यादा करेंगे। देखो, विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी इनमें से कौन सी एक चीज है जो बच्चे के सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं निभाती। देखिए, स्कूल, फैमिली, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया। अभी मैंने आपको 4 एजेंट बताए थे कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, मीडिया भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। धन्यवाद मुकेश कन्नौजिया, आंसर कीजिए फटाफट से। आप लोग कह रहे हैं C ऑप्शन, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भौतिक आधारभूत संरचना या शारीरिक संरचना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक हो गई बात। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग हो सकती है, बाहरी जो संरचना है एक तरीके से। क्या स्कूल की बिल्डिंग सोशलाइजेशन कर देगी अकेले? बिल्डिंग बात करती है क्या आपसे? नहीं करती। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं माना जाएगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संरचना बनी हुई है किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी जगह की, अगर लोग ना हो तो वो खाली है अपने आप में, है ना। दीवारों से बातें थोड़ी करोगे, कर लोगे, कई लोग तो कर भी लेंगे, आप में से ज्यादा क्रिएटिविटी वाले लोग होंगे तो, है ना। स्कूल तो ऑब्वियसली है, स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो वहां कुछ लोग होंगे, बच्चे होंगे। सामाजिकरण एक बहुत बड़ा फीचर है, विशेषता है, फंक्शन है स्कूल का कि वहां सामाजिकरण होता है। पढ़ाई तो आप घर पे भी करा सकते हैं, 36 जगह से आजकल सीख सकते हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो एक सोशलाइजेशन होता है, एक्टिविटी होती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है इंसान और सीखता है। ठीक हो गई बात। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली में भी सोशलाइजेशन होगा। मीडिया भी आपका सोशलाइजेशन करता ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी काम की है बात। सोशलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, यानी सामाजिकरण में सांस्कृतिक और डैश स्थानांतरण सम्मिलित है। बताइए किस चीज का ट्रांसमिशन? कल्चर का, यानी संस्कृति का। भाई हम अगर हमारा भारतवर्ष में सोशलाइजेशन हुआ है तो हमारी संस्कृति को हमने अडेप्ट किया होगा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, है ना। आंसर करो, आंसर। राम वर्मा जी पढ़ लो, पढ़। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, डिस्करेजेस रिबेलियन। भाई एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है सोशलाइजेशन के थ्रू, आप एक सामाजिक मनुष्य बनते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है बात। तो कल्चरल यानी एक संस्कृति का तो स्थानांतरण होगा ही होगा, दूसरा आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी शेप होगी, एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा। जिस समाज का, जिस संस्कृति का आप हिस्सा हैं, उसमें आपका व्यक्तित्व बनेगा और झलकेगा। ठीक हो गई बात। सिर्फ इमोशनल सपोर्ट कह देना गलत होता, सारी चीजें इसी में आ गई C ऑप्शन में। ठीक है। डिस्करेज तो नहीं करता है रिबेलियन को, जब जरूरत पड़ती है तो भगत सिंह भी पैदा होते हैं और सारी चीजें होती हैं, जरूरी होता है। फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स, लेबल्स में कभी भी ध्यान रखना
लेबल्स में हमें बच्चे को डालना ही नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, ये वीक है ना, इसको हम क्या कहें, गिफ्टेड है, वीक है, ये है, वो है, इस तरीके के लेबल्स में नहीं डालते आप। ठीक, लेबल में डालना मेन उद्देश्य नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। सोशलाइजेशन के फायदे हैं कि इंसान ज्यादा खुश रहता है, बिलोंग्ड फील करता है ना, नेगेटिविटी कम होती है, ये सारी चीजें। तभी तो अब हम कोरोना काल में इतने परेशान हो गए सभी बंद होकर के। हर कोई चाहता है बाहर जाएं, बात करें दोस्तों से, शादी में जाएं, ये करें, वो करें, है? आंसर करो फटाफट से। सोशलाइजेशन इज क्या? सामाजिकरण है। पहला ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को मॉडर्न बनाने की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन कह रहे हैं। या फिर अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। या फिर सी ऑप्शन चेंज इन सोशल नॉर्म्स, यानी सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। या फिर रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, यानी शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच संबंध। बताइए एक बार क्या कहलाएगा? यार यहां से तो क्लियर है एकदम। जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा, अपने घर में किसी टैकी इंसान को दिखाओ, वो आपकी क्वालिटी बढ़ाएगा। यहां से चीजें सही है। सिंपल बात है, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, जो समाज के मानदंड है उनको आप, उनके प्रति आप अनुकूलन करते हैं। सिर्फ मान नहीं लेते हैं, अडेप्ट करते हैं। जो चीजें बदलने लायक होती हैं वो बदली भी जाती हैं। समाज भी धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो समाज ने दिया, अडेप्ट करते हैं आप। ठीक,